ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास हमारी क्या कह रही है आज। ठीक है, हम किसका अध्ययन करने वाले हैं आज? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे कि वाक्य हमारे किसके हैं प्यारे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। हमें पहचानने का तरीका क्या होगा कि वाक्य किसके हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हमें हिंदी वाक्य देखना है, उसका अंत देखना है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं तथा इनके साथ समय दिया रहता है। जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 1 महीने से, 4 महीने से, 10 साल से, 1990 से, 2 घंटे से, इस टाइप से क्या है? समय दिया रहता है। पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें सदैव हाँ का भाव मिलता है। जैसे राधा घर जाती है तो हाँ राधा घर जाती है। फार्मूला देखते हैं प्यारे बच्चों। फार्मूला क्या है इसका? सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़ लगानी है। हैज़ भी लग सकता है, हैव भी लग सकता है। वो रूल बताएंगे कि कहाँ हैज़ लगाना है और कहाँ हैव लगाना है। उसके बाद बीइंग कंपल्सरी है। कंपल्सरी का मतलब ये मतलब जहाँ भी हर कहीं लग सकती है, कंपल्सरी है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक चीज़ प्लस टाइम। ठीक है, हमारे 2 ऑप्शन खुल गए, एक क्या है हमारा सिंस और एक क्या है फॉर। ठीक है, 2 ऑप्शन खुले हैं हमारे, सिंस और फॉर। ठीक है, तो देखो सिंस हम आपको बताएं, सिंस उन चीज़ों के लिए लगता है निश्चित चीज़ों के लिए, और फॉर अनिश्चित चीज़ों के लिए। अब सिंस को ऐसे समझते हैं कि सिंस कहाँ लगाते हैं? जहाँ प्यारे बच्चों कोई डेट कैलेंडर से ली हो, जैसे 1990 से, 4 जनवरी से, 20 जनवरी से, 50 जनवरी से। 50 जनवरी तो होती नहीं है। ठीक है, मतलब जो तारीख आपको लगे ये कैलेंडर से ली गई हो तो उसके साथ सिंस, और जिसको जो ना लगे कैलेंडर से नहीं ली गई तो उसके साथ फॉर। जैसे 2 दिन से, तो आप बताओ वो 2 दिन कौन से हो सकते हैं? 2 जनवरी से लेकर 3 जनवरी वाले भी हो सकते हैं, 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी वाले भी हो सकते हैं, 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी वाले भी हो सकते हैं। तो इसके साथ फॉर लगेगा, और जो टाइम निश्चित हो उसके साथ सिंस। अब जो जिसमें लिख के आ जाए बजे, ठीक है, बजे के साथ सिंस, ठीक है, और घंटे के साथ फॉर। रूल नंबर 1 देखते हैं प्यारे बच्चों। हमारा रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? ही सी इट नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। रूल याद रख लो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं प्यारे बच्चों, ये इनको माइंड कर लेना कि किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं। सेकेंड रूल देखते हैं, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का, आई, वी, यू तथा इनके साथ प्लूरल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। दोनों माइंड कर लो कि किसके साथ हैज का प्रयोग करना है, किसके साथ हैव का प्रयोग करना है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों, हम 2 घंटे से इन पुस्तकों को पढ़ते रहे हैं। हम 2 घंटे से इन पुस्तकों को पढ़ते रहे हैं। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले प्यारे बच्चों लगा दो सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश बी। फिर हमारा दूसरा रूल कह रहा है कि बी के साथ हमें क्या लगाना है? हैव। तो बी के साथ हमने हैव लगा दिया, बीन हमारा कंपलसरी है, बीन लगा दिया। कार्य हो रहा है पढ़ने का, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, मगर उसमें हमें लगा देनी है ING। ठीक है, तो वी हैव बीन रीडिंग दीज बुक्स, इन किताबों को कब से पढ़ रहे हैं? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। यदि होता 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, और 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों, और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम 5 बजे से फुटबॉल खेलते रहे हो। तुम 5 बजे से फुटबॉल खेलते रहे हो। तो सबसे पहले लगा दो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? तुम की इंग्लिश यू। यू के साथ क्या लगेगा? हैव प्लस बीन। कार्य क्यों रहा है? खेलने का, खेलने की इंग्लिश प्ले, उसमें क्या लगा दिया? ING। क्या खेला जा रहा है? फुटबॉल। और कब से खेला जा रहा है? 5 बजे से। घंटे से होता तो फॉर, और बजे से होगा तो सिंस। तो फुटबॉल सिंस 5 o'clock। यू हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल सिंस 5 o'clock। तुम 5 बजे से फुटबॉल खेलते रहे हो। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला हमारा क्या कह रहा है? यह लड़का सुबह से रोता रहा है। यह लड़का सुबह से रोता रहा है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यह लड़का। तो दिस बॉय
हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। ये लड़का क्या है, सुबह से रो रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, मैं 10 बजे से इस मकान में रह रहा हूँ या रहता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, रह रहा हूँ या रहता रहा हूँ। तो सबसे पहले लगा दो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई के साथ हमें लगाना था हैव, आई हैव प्लस बीन, कार्य को रहा रहने का, रहने की इंग्लिश लिव, उसमें क्या लगा दिया आई है जी। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। मैं क्या है 2010 से यहाँ रह रहा हूँ। प्यारे बच्चों निगेटिव की ओर बढ़ते हैं, लेकिन नेगेटिव की ओर बढ़ने से पहले आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसका नेगेटिव को फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, हमेशा याद रखो नेगेटिव में नॉट तीसरे नंबर पे आएगा, नेगेटिव में नॉट तीसरे नंबर पे आएगा। फिर बीन, कार्य लगा दो, कार्य क्या हो रहा है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या प्लस टाइम। रूल नंबर 1 देखते हैं, ही सी इट नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। रूल वही है, केवल नॉट इंक्लूड हो गया है। रूल वही है, केवल क्या है हमारा नॉट इंक्लूड हो गया। देखते हैं प्यारे बच्चों दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कह रहा है, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। यदि आई हो, बी हो, यू हो, दे हो तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, मैं की इंग्लिश आई। फिर आई के साथ हमें क्या लगाना है, हैव, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि आई के साथ हमें क्या लगाना है, हैव। आई के साथ क्या लग रहा है प्यारे बच्चों, हैव। फिर हमें लगाना है नॉट, फिर बीन, कार्य कर रहा है इंतजार करना, इंतजार करने की इंग्लिश वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा हूँ। अगला देखते हैं, हरी की बहन को पिछले सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हरी सिस्टर हैज नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लास्ट। लास्ट मंडे या मंडे लास्ट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो हरी सबसे पहले लगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या हरी की बहन, तो हरी सिस्टर, ठीक है, हैज नॉट बीन, कार्य हो रहा है कष्ट आने का, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, लास्ट मंडे। तो हरी सिस्टर हैज नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लास्ट। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है, तुम यहाँ 3 घंटे से नहीं खेलते रहे हो। तुम यहाँ 3 घंटे से नहीं खेलते रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन प्लेइंग हेयर फॉर 3 आवर। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा। सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर यू के साथ क्या लगेगा, हैव, फिर क्या लगेगा नॉट, फिर बीन, कार्य को रहा है खेलने का, खेलने के प्ले, उसमें क्या लगा दिया आई एन जी, फिर हेयर, फिर फॉर 3 आवर्स, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग हेयर फॉर 3 आवर्स। अगला देखो प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, झांसी की रानी अंग्रेजी सेना से 2 वर्ष तक युद्ध युद्ध नहीं कर रही है। ठीक है, झांसी की रानी अंग्रेजी सेना से 2 वर्ष तक युद्ध नहीं कर रही है। तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट क्या है, झांसी की रानी, फिर उसके साथ लगेगा हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, कार्य हो रहा है लड़ने का, लड़ने की इंग्लिश फाइटिंग, और किस लड़ रही है, द ब्रिटिश आर्मी फॉर 2 ईयर्स। तो झांसी की रानी हैज नॉट बीन फाइटिंग द ब्रिटिश आर्मी फॉर 2 ईयर्स। प्यारे बच्चों फर्स्ट इंट्रोगेटिव देखते हैं। हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव का मतलब होता है फर्स्ट, प्रथम प्रश्नसूचक वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों का प्रारंभ क्या शब्द से लगा होता है उनका अनुवाद करते समय हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन तथा वर्ग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट आदि का प्रयोग करते हैं। सिंस फॉर का तो करना ही करना है। ठीक है, रूल नंबर 1 देखते हैं प्यारे बच्चों। हमारा रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हैज लगाते हैं। ही हो, सी हो, इट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उससे पहले हैज लगाते हैं। दूसरा रूल देखते हैं। हमारा दूसरा रूल क्या कह रहा है, ठीक है, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हैव लगाते हैं।
यदि आई हो, बी है, यू है, दे है, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट तो उससे पहले हैव लगाते हैं, ही सीट है तो उससे पहले हैज लगाते हैं। फार्मूला देखते हैं प्यारे बच्चों, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सबसे पहले लगा दो हैज या हैव, ये किसका काम करेंगे प्यारे बच्चों, हमारा ये किसका काम करेंगे, क्या की इंग्लिश का। ये दोनों किसकी काम करेंगे, क्या की इंग्लिश का। फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर क्या लगाना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, तो बताइए कहाँ लगना है, प्लस टाइम। ठीक है। यदि किसी प्रकार के वाक्य में नेगेटिव शब्द होता है तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि क्या है, किसी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसके बाद क्या है, कर्ता के बाद क्या करते हैं, हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, हैज़ हैव नॉट बीन, वर्ग फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या वह पिछले सप्ताह से कठिन कार्य करता रहा है, क्या वह पिछले सप्ताह से कठिन कार्य करता रहा है। तो सबसे पहले लगा दो हैज़ यहाँ में से कोई एक चीज़। अब सब्जेक्ट का हमारा ही है तो क्या लगेगा, हैज़ ही बीन, कार्य को रहा करने का, करने इंग्लिश होती वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट वीक। ठीक है, हैज़ ही बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट वीक। अगला क्या है प्यारे बच्चों, क्या भावना पिछली जनवरी से स्कूल नहीं जाती, वो आती रही है। ठीक है, तो हैज़ भावना नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी लास्ट। ठीक है, क्या तुम्हारे भाई 3 घंटे से कुछ पुस्तकें खरीद रहे हैं, क्या तुम्हारे भाई 3 घंटे से कुछ पुस्तकें खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर। अब योर ब्रदर से पहले क्या लगेगा, हैव, क्योंकि प्लूरल है तो योर ब्रदर्स बीन, कार्य को रहा खरीदना, खरीदने के लिए बाइंग सम बुक्स फॉर 3 आवर्स। हैव योर ब्रदर्स हैव बीन बाइंग सम बुक्स फॉर 3 आवर्स। ठीक है, क्या वह लड़की 2 घंटे से निबंध याद कर रही है, क्या वह लड़की 2 घंटे से निबंध याद कर रही है। तो कैसे बनेगा, हैज दैट गर्ल बीन लर्निंग रिविजिंग द ऐसे फॉर 2 आवर्स। ठीक है, याद करने की लर्निंग भी लगा सकते हो, लर्निंग बेटा स्पेलिंग गलत होगी फिलहाल में, लर्निंग भी लगा सकते हो, रिविजिंग कुछ भी लगा सकते हो यहाँ। ठीक है, इसलिए हमने दोनों को लिख दिया है। सेकेंड रो की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, मगर आप सेकेंड रो की ओर बढ़ने से पहले बार बार आपसे यही प्रार्थना है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो देखते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है, इन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया रहता है। इनमें जो प्रश्नसूचक शब्द होगा वो वाक्य के बीच में दिया रहेगा, कब, क्यों, कैसे, किसने, किसके लिए, ये क्या होगा वाक्य के बीच में। फार्मूला देखते हैं प्यारे बच्चों, फार्मूला क्या कहता है हमारा, सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, यही जो क्या, कब, कैसे हैं इनकी इंग्लिश सबसे पहले लगानी है, क्यों, कब, कैसे, किसने, किसके लिए, इनकी इंग्लिश सबसे पहले। फिर हैज़ है में से कोई एक चीज़, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड तो हमें लगाना है ये सबसे पहले, यदि ये वाक्य इसमें लगेगा हमें बीच में। देखते हैं एग्जाम्पल, तुम पिछले हफ्ते से मुझे क्यों बुला रहे हो, तो व्हाई हैव यू बीन कॉलिंग मी सिंस लास्ट वीक। ठीक है, सबसे पहले लगा दो क्योंकि इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश पहले किसकी इंग्लिश लगी, क्योंकि इंग्लिश व्हाई। ठीक है, फिर क्या है सब्जेक्ट क्या है, यू, मगर इन दोनों सब के बीच में हमें क्या लगाना है प्यारे बच्चों, हैव या हैज। तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव, तो व्हाई हैव यू बीन कॉलिंग, कार्य को रहा बुलाने का, बुलाने इंग्लिश कॉलिंग। ठीक है, किसको, मुझे, सिंस लास्ट वीक, तो व्हाई हैव यू बीन कॉलिंग मी सिंस लास्ट वीक। देखते हैं प्यारे बच्चों, अगले बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। वकील साहब कुछ दिनों से न्यायालय क्यों नहीं जा रहे हैं, वकील साहब कुछ दिनों से न्यायालय क्यों नहीं जा रहे हैं। तो व्हाई हैज लॉयर नॉट बीन गोइंग टू कोर्ट फॉर सम डेज, सबसे पहले लगा दो कार्य मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि व्हाई।
फिर सब्जेक्ट क्या है, लायर। लायर के बीच में हमें क्या लगाना है, हैज़ या हैव। तो लायर के साथ करेगा हैज़, क्योंकि लायर क्या है, सिंगुलर है। फिर हमें लगाना है नॉट, फिर लगाना है बीन, कार्य को रहा जाने के, जाने इंग्लिश गो, और उसमें क्या लगा दिया, ING। तो वाई हैज़ लॉयर नॉट बीन गोइंग टू कोर्ट फॉर सम डेज, कुछ दिनों से। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है, मेरे भाई इस नगर में 2011 से क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले लगा दो क्योंकि इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। ठीक है, वाई लगा दिया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरे भाई। ठीक है, इसके बीच में क्या लगाना है, हैज़ या हैव। तो माई ब्रदर के साथ क्या लगेगा, हैज़। भाई हैज़ माई ब्रदर नॉट बीन, कार्य क्या हो रहा है, रहने का। रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिविंग इन दिस टाउन, इस कस्बे में या इस शहर में, इस नगर में। ठीक है, सिंस 2011 है। ठीक है, वाई हैज़ माई ब्रदर नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन 2011 है। ठीक है, 2011। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों, आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है, मेरे भाइयों को 3 दिन से बुखार क्यों आ रहा है। मेरे भाइयों को 3 दिन से बुखार क्यों आ रहा है। तो भाई हैज़ माई ब्रदर बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज। ठीक है, सबसे पहले लगा दो क्योंकि इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश भाई। सब्जेक्ट क्या है, मेरे भाई। तो ब्रदर, माई ब्रदर। दोनों के बीच में क्या लगा, हैज़ है या हैव में से कोई एक चीज़, फिर बीन, फिर सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास भाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।